क्या ऑनलाइन में सभी को डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये? इज इट हाँ जी विजिबल ऑल सर। ऑफ यू? यस सर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था पूरा या बच गया था? कौन कौन सा पार्ट बचा हुआ था? हाँ, इनमें कुछ कंसेप्ट बचा था, ये था। फिर हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है? लेवल 2 का क्वेश्चन में हाँ, लेवल 2 का थर्ड भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। चलिए फटाफट से करते हैं इसको। मुझे इक्वेशन बता दीजिए लास्ट टाइम पे कितनी बची थी हमारी? व्हाट वाज द इक्वेशन लास्ट टाइम? रुको भाई, रुको रुको, क्या था पहला? क्या था? कैश। व्हाट वाज द अमाउंट? अच्छा रुक जाओ, उसके बाद अगला होल्ड करिए मशीनरी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, मिका, नाइस। उसके बाद सफीना, उसके बाद खत्म। चलो आज चलते हैं सर। क्या क्या था बताइए? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 86,000। राखी इज व्हाट? जीरो। व्हाट अबाउट शाहिद? शाहिद खरगोश कितना? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? बस इतना ही था, ठीक है। दैट वाज योर इंफॉर्मेशन। इसका मुझे वैल्यू बता दीजिए, कितनी कितनी वैल्यू बताइए। कितना? 20? उससे 20 लाख? कैश कितना था बताओ? 2,46,000। पता नहीं कैसे हो रहा है। मशीनरी 10 लाख, प्लस स्टॉक 6 लाख, प्लस बैंक 3,50,000। मिका जीरो, सफीना भी जीरो। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या थी पिछली बार का जो हम टोटल कर रहे हैं? दैट इन्फॉर्मेशन वाज देयर विद यू। तुमने तो क्वेश्चन कर रखा था ना ये वाला? हाँ, लेकिन पिछले क्लास में तुम आए नहीं ना, तुमने रिकॉर्डिंग देखी, तो अब तुम्हारे लिए गैप हो गया काफी बड़ा ये। 19, परचेज मशीनरी 80,000 एंड पेड 30। परचेज मशीनरी फॉर 80,000, पेड 30,000 बाय चेक। अब मुझे बताइए, क्या ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है? हाँ, कैसे पता चला क्रेडिट में? नाम दे रखा है किसी का? हाउ कैन? आधी कैश मतलब कुछ कैश है कुछ बैंक है, किसी का नाम थोड़ी दे रखा है। अगर लिखा रहता कि परचेज मशीनरी 80,000 फ्रॉम संजू, पेड 30,000 इन चेक, तब हाँ, तब क्या होता? कुछ क्रेडिट होता, कुछ चेक से होता। किसी का नाम ही नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा तो हमने क्या बताया, क्या मानेंगे उससे? कैश मानेंगे। वंडरफुल, बिल्कुल सही है। तो चलिए आ जाइए, ट्रांजेक्शन नंबर कितना है बेटा बताइए? 19। हाँ, 19 में हाउ मच यू पेड इन कैश नाउ? मशीनरी 80,000 की खरीद ली, एवरीबडी इज ओके। इसमें से कितना था, कितना आपने कैश में दे दिया? अब 50,000, क्योंकि कहते हैं कि 30,000 चेक से दिया। अगर 30 चेक से दिया तो 50 क्या हो गया? हाँ बेटा सुनो, अगर आपने 80,000 की मशीन खरीदी, जिसमें से कितना आपने कैश में दे दिया नहीं पता, लेकिन चेक से कितना दिया ये तो मालूम है ना? तो नथिंग इन स्टॉक, चेक से कितना दे दिया? 30,000 दे दिया। जीरो और जीरो, तो क्या बचा यहाँ पर अब आपके पास? आपके पास बाकी अमाउंट कैश हो गया। नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर। दिस ट्रांजेक्शन इज ओवर। न्यू इक्वेशन। 2 लाख, टू तो नहीं बनेगा ये, 1,96,000 प्लस 196 हो गया ये वाला पार्ट। 9, दिस इज 10,80,000 प्लस 6,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस जीरो, and this is what? 21,86,000 प्लस जीरो प्लस 60,000। दिस इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 आ जाइए। अगर ये नोट कर लिया हो, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, कोई मैं नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे क्वेश्चन। चलो एक नई चीज सीखते हैं पहले।
ठीक है, यहां तक ठीक है, एवरीबडी इज ओके। नया कंसेप्ट सीखते हैं छोटा सा। अगर हमें क्वेश्चन बोले 20%, व्हाट डज इट मीन? 20/100, इसका मतलब कितना हो गया? 1/5। अगर हमें कोई बोले 25%, इसका मतलब परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, सेंट मतलब 100, यानी कि 20/100 या कितना हो जाएगा? 1/4। एवरीबडी इज ओके, है ना? अगर कोई हमें बोले 30%, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 30/100। 30/100 यानी कि कितना? 30/100 यानी कि कितना? 3/10 ऐसा बनता है ना? दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अगर कोई हमें बोले 33 1/3%, चमत्कारी बच्चा, सही बोला। 33 1/3 का मतलब क्या होता है? जरा देखें। दिस इज 100/3%, है ना? इसको डाइल्यूट करूं तो क्या होगा? 100/3 / 100। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर रहा है, मतलब इस पूरी वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है। अब 100/3, अब अगर ये डिवीजन का साइन इसे मैं मल्टीप्लाई में बदलूं तो क्या हो जाएगा? 1/100। और 100 से 100 चला गया तो क्या बचता है? 1/3। यानी कि 33.33 का मतलब होता है 1/3। 33 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। जैसे आप निकाले थे ना 15 141, जैसे ऐसे में ही अगर कोई बोलेगा 33.33%, तो मतलब सीधा लिख देना क्या है? ये 1/3 है। ये एक कंसेप्ट है जो कि बहुत काम आएगा आपका जब आप क्लास 12 में जाएंगे। ठीक है भाई, सर से पता चल रहा है कुछ? अर्जुन, इज दैट फाइन? सो जहां भी 33.33% हो जाए उसे परसेंट निकालने मत बैठ जाना। अगर कोई हमसे बोले 60,000 का 33.33% कितना है, तो भाई 60,000 का 13 है ना, सीधा 20,000 है। लेकिन अगर आप ये निकालोगे ना तो 19,909.9999 ऐसे निकलता रहेगा। ऐसा नहीं करना, सीधा क्या लेके चलना है? 1/3 लेके चलना है। गॉट इट? चलो, दिस इज फाइन विद एवरीबडी, ये वाला पार्ट ठीक है, हटा दो इसे। चलो, आ जाओ, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये ध्यान से देखना क्योंकि आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ऐसे भी हो सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नाउ। गौरिका, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Sold goods costing 60,000 at 33.30% profit, received 1/3 पेमेंट इन कैश। इसमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए भाई आप, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स? कितनी है कॉस्ट बताइए? 60,000 प्लस प्रॉफिट कितना बोला? प्रॉफिट बोला 33.33, यानी कि 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा? 60 का 1/3। तो सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा? सेल्स प्राइस 60,000 प्लस 20,000, sales price is 80,000. Is that okay with everybody? Sales price is 80,000. Done. Now, further question says, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि 1/3 of the payment is received in cash. ठीक है, अगर ये साफ साफ कह रहा है कि 1/3 पेमेंट कैश में मिली है, तो बाकी पेमेंट क्या होगी? अब क्रेडिट हो जाएगी। चेक नहीं। हाँ, अगर बैंक होता तो बाकी को हम कैश मानते। फर्क देख रहे हो ऊपर वाले नीचे वाले में? ऊपर वाले ने बोला था कि 50% इन बैंक, तो बाकी बचा हुआ कैश हुआ। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 30% कैश है तो बाकी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नहीं नहीं, नाम नहीं लिखेंगे, डेटर लिख देंगे। परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सेल कर रहे हैं तो कस्टमर बोल देंगे, डेटर बोल देंगे, यू कैन राइट दैट। अब बताइए, इस 80,000 में से इसको दो हिस्सों में बांटिए। कैश, कैश सेल्स कितने की है? कैश सेल्स आपके पास, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो क्या कहता है ये? वन कितना बोला? 1/3 बोला ना? कैश सेल्स 1/3 है या 20% है? वन 1/3, 1/3। 80,000 का 1/3 लिखेंगे भाई, कितना आता है? हाँ, 2667, मतलब पॉइंट के बाद ना उसको राउंड ऑफ कर दिया भाई। 26,666.666 चल रहा था, 0.5 के ऊपर की वैल्यू को यहाँ पर कर दिया और ये हटा दिया, ऐसा किया।
राउंड ऑफ करना कहते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट, 83,000 इंटू 2/3, या 80 में से ये माइनस कर दूंगा तो क्या वैल्यू बचेगी, कितना बचेगा बताओ। ऐसे बचेगा, आउट ऑफ 80 1/3 पार्ट, तो क्या बन गया आपके पास, कैश सेल्स, कैशेस बन गई। और जो बचा हुआ पार्ट है ना बेटा 80 में से माइनस करने के बाद क्या 53, ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। आओ यहाँ कैसे देखते हैं, अब जरा देखिए यहाँ कैसे करना है। सबसे पहले आप आ जाइए, व्हाट यू गॉट इन कैश, कैश में कितना मिल रहा है? अरे कैश में तो 26,000 है भाई, मशीनरी। चौक में से कितना माइनस होगा, कॉस्ट, 60,000 यहाँ से माइनस होगी, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और एक नया बंदा बन जाएगा डेटर। कितने का डेटर बनेगा आपका बताइए, 53,333। यहाँ तक ठीक है। देखो बेटा समझना, आपने 60 का सामान 80 में बेचा, 80 में कुछ पैसा कैश मिला, कुछ पैसा कैश नहीं मिल गया, जो कैश मिला वो कैश में जोड़ा, जो नहीं मिला उसका डेटर बना दिया। इस पूरी प्रोसेस में यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट बताइए, ये रहा प्रॉफिट 20,000 का। प्रॉफिट कौन लेगा, ओनर, ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल, योर वर्क इज डन। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये बनेगा 7,662,226 ऐसे, प्लस 10,80,000। आई होप ऑनलाइन में सब समझ पा रहे होंगे इसको। 590, कार्तिकेय समझ पा रहा है कुछ, ये ऊपर से निकल रहा है, यस सर। सर समझ में आ रहा 5333 ऐसे। व्हाट इज दिस वैल्यू, 0,00602, 22,06,000 प्लस जीरो प्लस 60,000, ये आपका क्वेश्चन। ये जो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है ना, इसे संभाल के करना, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है और आएगा। उधर से मुझे बताओ क्या गड़बड़ हो रही है, पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? ठीक है, इधर से मैंने उसको बंद कर दिया, ठंडा नहीं हो रहा। सो यू हैव दिस इक्वेशन नाउ, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है। हालांकि 11th में फ्रैक्शन नहीं देते, 12th में बहुत फ्रैक्शंस आते हैं। इस चैप्टर में फ्रैक्शंस नहीं देंगे आपको आपके टीचर, मतलब दे विल गिव यू कंफर्टेबल क्वेश्चंस, यू कैन इजीली डू दैट। आगे चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप, क्या सभी को समझ में आया, आर्यन पता चल रहा है कुछ, आर्यन यस सर। तुम्हारी ट्रिप खत्म हो गई, नहीं तुम लोग ट्रिप पे गए थे ना, स्कूल ट्रिप पे? आर्यन ट्रिप पे गए थे स्कूल की क्या? नहीं नहीं सर, नहीं गए थे। बेटा ये वर्किंग नोट अगले पेज पे लिख लेना, अगले पेज पे इसका वर्किंग नोट लिख लेना है। हाँ लिख लीजिए, वर्किंग नोट लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये वर्किंग नोट जरूरत पड़ेगी। गुड्स कैश में बेची 20,000 की, और क्रेडिट में बेची कितने की, 30,000 की। किसको बेचा है, कतरीना को बेचा है, और 20% प्रॉफिट में बेचा है। आओ जरा देखते हैं, कैश में कितने की चीज बेची है बताइए, 20,000 की, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। गॉट इट भाई, प्रॉफिट कितना बोले, 20% ना, तो कितना हो गया, 4,000 का प्रॉफिट, सेल्स प्राइस कितना हो गया, 24,000। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा, फिर कितने की चीजें बेटी, 30,000 की बेची, कितना प्रॉफिट, 20% तो कितना, 6,000। 30,000 का 20% कितना होता है, 6,000 होता है, ये भी हो गया। व्हाट इज द वैल्यू, 36,000। तो बेटा समझना, ये क्या है, कैश सेल्स, और ये क्या है,
क्रेडिट सेल्स। गॉट इट। आइए इसको ठिकाने लगाते हैं। अब मुझे बताइए, ये थी क्या आपके पास, ये थी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 50,000 की। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का। टोटल सेल्स कितने का है? 60,000 का। लेकिन वो बटा हुआ है। अब इसे रिफ्लेक्ट कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए, ये है कौन सा ट्रांजेक्शन आपका? 21। हाउ मच यू ऐड इन कैश? कैश में कितना जोड़ोगे? देखो, ये नहीं, ये देखिए, ये कॉस्ट देखिए, पहले कॉस्ट देख लीजिए कितना, 30 और 20 कॉस्ट है। तो स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? स्टॉक से, ध्यान से देखो बेटा सब लोग, स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? 50। 30 20। प्रॉफिट कितना? 6 और 4 10, प्लस यहाँ प्लस प्लस कितना? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इस 60 को मत लीजिए, यहाँ लीजिए। व्हाट यू विल राइट इन 24,000? 24,000 आपके पास क्या हो गया? कैश। 24,000 क्या हो गया आपके पास? 24,000 इज योर कैश सेल्स, जीरो। ठीक है, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और यहाँ एक नया डेटर बन जाएगा आपके पास, क्या? कटरीना। कटरीना कितने रुपए की है वो? 36,000। जो क्रेडिट सेल्स है कटरीना के नाम पे, कैश सेल्स है कैश के नाम पे। आप देख रहे हैं 36 प्लस 24, टोटल ऐड कितना हुआ? 60, माइनस कितना हुआ? 50। इधर कितने का इंक्रीज है? 10,000 का। उधर कितने का इंक्रीज है? 10,000 का। देयर इज नो इफेक्ट एनीवेयर, देख रहे हैं? सो दिस वैल्यू जीरो, दिस वैल्यू जीरो। व्हाट इज न्यू इक्वेशन? 22,16,000 प्लस जीरो प्लस 60,000, ऐसे बन गया। और ये देखिए, न्यू इक्वेशन कितना बन गया? 7,6,6,6,4 20। अब कितना बन? 22 लाख। हाँ हाँ, 0,7,6,6,6, और ये हो गया 2,46,000, ऐसे, प्लस 10,80,000, प्लस 5,40,000, प्लस 3,20,000, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, प्लस 53,333, प्लस 36,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये जरा मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाइए अब आप लोग। ना ये बैलेंस शीट अपने आप, बैलेंस शीट बनानी आती है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, श्लोक, वो भी आएगा क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा कहाँ डालते हैं। पहले ये देख लीजिए आप, आपने 22,06,000 यहाँ डाला, लाइबिलिटी का दूसरा आइटम डाला आपने शाहिद, कैश डाला, मशीनरी डाली, स्टॉक डाला, बैंक डाला, सन्ड्री डेटर्स डाले, और क्या डाला? कटरीना। टोटल किया दोनों का, मैच करता है, दिस इज योर बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट इस तरह से बननी थी। आगे किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के नहीं दिखाऊंगा मैं, आगे बुक में जब आप क्वेश्चन करेंगे, अगर बैलेंस शीट बोला हो तो बनाना, नहीं बोला हो तो मत बनाना। एक और चीज, आपके एग्जाम में टीचर कई बार क्या बोलते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन भी लिखो। अगर बोलते हैं तो लिखना भाई, बट देयर इज नो नीड। मैं तो नहीं बोलता कि लिखिए आप, अननेसेसरी कम्बरसम में टाइम बनता है ज्यादा। आपके स्कूल में क्या बोलते हैं? भाई लिखिएगा, फिर अब क्या करें। अच्छा, कई स्कूलों में क्या होता है कि एक डेटर लिख के सारे डेटर एक ही अंदर डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी लाइबिलिटी को एक तरफ करके डाल देते हैं। तो अपने स्कूल के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बैलेंस शीट बनाना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि यू डोंट हैव बाइफरकेशन। तो स्कूल के हिसाब से चलेगा 11th में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जो बोले वैसा करना। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आइडियल तरीका आपको सिखा दिया गया, आगे की चीज अब आगे देखते हैं। चलिए, इफ दिस इज फाइन विद एवरीबडी, इफ दिस इज नोटेड डाउन बाय एवरीबडी, और अगर ये वर्किंग नोट प्लीज नोट कर लीजिए, अगर ये वर्किंग नोट भी आपने लिख नोट कर लिया, वर्किंग नोट कर लीजिए ना बेटा, इसको कर लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसके बाद में। ये कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ लेवल 2 के क्वेश्चन। इस वाले में आपने 20,000 की चीजें 4,000 के प्रॉफिट में 24,000 में कैश में डाली, तो 24,000 कैश में चला गया, देखो वहां पर, और 4,000 का प्रॉफिट यहाँ रख दिया अभी। फिर 30,000 की चीज 20% प्रॉफिट में 36 में बेची, 6 और 4 10 का प्रॉफिट तो यहाँ चला गया। स्टॉक से कितना माइनस हो गया? 50,000। कैश में कितना चला गया? 24,000। कटरीना के नाम से डेटर कितने के बन गए? 36,000 के, सब बराबर। ऐसा क्या? दिस इज हाउ वी हैव डन। तुम्हें क्या कंफ्यूजन लग रहा है?
लेट्स मूव फर्दर। चलिए, अगर ये हो गया हो तो आगे। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको लेवल 2 का। ज्यादा नहीं है, 13 ट्रांजेक्शन है, यू विल एंजॉय इट। मजा आएगा करने में, है नहीं? किसी ने ट्राई किया था? बहुत बढ़िया। कैन वी स्टार्ट इट? यस सर। चलो शुरू करते हैं। देखिए जरा, सो वी स्टार्ट विद द ट्रांजेक्शन नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक 10 लाख रुपए। कोई बात नहीं जी, ठीक है, आपने पैसा लिया सीधा अकाउंट में डाल दिया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1, ये क्या था? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? हाँ, क्वेश्चन 3 बोल देते हैं इसको। पहला काम आपने बोला क्या? पहला काम आपने बोल दिया यहाँ पर बैंक। कितने का? 10 लाख रुपीस का। एसेट्स में हो गया ये। एंड आई विल गो टू कैपिटल। कैपिटल कितने की? कैपिटल 10 लाख की। एवरीबडी इज ओके? इनका यूज है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए इनका यूज होगा। भाई अगर आपको बोला कि आपको साल भर का इंटरेस्ट निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कब लिया था लोन आपने या कब दिया था। इज इट फाइन? पहली ट्रांजेक्शन इज ओके विद एवरीबडी? बताओ। यस जो सर। लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो ठीक है? यस सर। अनंत, डॉक्टर भल्ला, ठीक है ये सब? यस सर। चलो ठीक है। बहुत पतली आवाज में बात करते हैं डॉक्टर भल्ला, ऐसा लगता है कि घर की क्लास अटेंड कर रही हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख 1 जुलाई को। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो एडिशनल कैपिटल क्या कैश मानी जाएगी या कैपिटल मानी जाएगी, बैंक मानी जाएगी? तो यहां मैं कैश लिख देता हूं, कैश प्लस। नंबर 2, अच्छा ये नंबर 1 2 3 है या रोमन्स वाला 1 2 3 है, कैसा है? तो रोमन्स वाला, तो 1 और 2 लिखते हैं ऐसे। नाउ आई विल ऐड व्हाट? कितना कैश करा है? 5 लाख। नथिंग इन बैंक। इधर चलते हैं भाई, क्या हो जाएगा? 5 लाख। क्लोज करते हैं। 15 लाख इज हियर। और इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। कितना? न्यू इक्वेशन। 5 लाख यहां और 10 लाख यहां। ट्रांजेक्शन नंबर 3। चलो जी, ये दो पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। दिस इज टू इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम विद दिस। परचेज गुड्स फ्रॉम अमेजन ₹30,000 पेड। अब आप प्राइम मेंबर नहीं हो, आपको तो मालूम होगा ना, अमेजन का प्राइम वाला होता है, प्राइम वालों को डिलीवरी के चार्जेस नहीं लेता। लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह लेते हो वहां पे डिलीवरी चार्ज लेता है। या आपको टाइम से पहले चाहिए तो उससे ज्यादा पैसे ले लेता है। आइए जरा सोचते हैं ऐसे। यू परचेज गुड्स 30,000 फ्रॉम अमेजन, पेड एक्सप्रेस डिलीवरी चार्जेस ₹200 ली। ठीक है जी। चलो आओ जरा मुझे बताइए क्या होना चाहिए। जो 30,000 रुपए का आपने सामान खरीदा है ना, उसको खरीदने में आपने ₹200 का डिलीवरी चार्जेस दे दिया। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन में हाउ वी हैव टू डील विद दिस? तुम बताओ, तुम तो करके आए थे शायद। सोचो क्या होना चाहिए, थर्टी बताइए कोई। थाउजेंड टू हंड्रेड हाँ एक मिनट, बोल रहा है कोई बच्चा। 30,000 कहाँ? 30,000 200 माइनस कर देंगे और स्टॉक में 30,000 प्लस कर देंगे, हम कैपिटल से 200 रुपीज माइनस कर देंगे। ये तो पता चल गया, इन्होंने ठीक बोला। ऑफलाइन ऑफलाइन में बताओ क्या करेंगे बेटा, बता, कोशिश करना। भाई एक बार एक बच्चे को बोलो तो 30,000 क्या है? तूने पैसा कितना पे किया? 30,000 पे करा, दोस्तों 30,200 पे कर दिया। ठीक है, 30,200, एवरीबडी इज फाइन। चलो अब अभी 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 बताते, रुक जाओ। अरे रुक तो जाओ भाई पहले। कैश कितना गया? 30 प्लस 200, you'll reduce 30,200 यहाँ से माइनस कर दिया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? देयर इज नो इफेक्ट इन बैंक, है ना? अच्छा, यहाँ स्टॉक, स्टॉक कितने का बढ़ेगा अब आपका? 30,000 का स्टॉक बढ़ गया आपका। और मुझे बताइए, डिलीवरी चार्जेस इज योर एक्सपेंस या लॉस? कहाँ से उसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ से 200 यहाँ से माइनस कर देंगे। बोलो जी। हाँ ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताओ लोग, बाकी लोग।
So what is the value here? 14,99,800 rupees. Amazing figure. 200 रुपये कम करना तो करना है. न्यू इक्वेशन 008 9 बच गया. 9 में 4,69,000 प्लस 10 लाख प्लस 30,000. दिस इज डन. कौन सी ट्रांजेक्शन थी आपकी? ये थर्ड थी. थर्ड इज ओके विद एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी, इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? थर्ड. यस सर. ठीक है, चलो. अब हमने क्या किया? रिटर्न गुड्स टू Amazon 3,000 नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन. अब बताइए क्या करना चाहिए? पहले 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 ऑनलाइन से पूछ लें. ऑनलाइन वाले मुझे बताइए. मुक्षा, कैन यू आंसर मी? या अहाना या गौरिका, कोई जवाब दीजिए. Yes, आपने sir. करते ना, रिटर्न कर देते ना सामान, अमेज़न का नहीं पसंद आता, करते हैं. बताइए क्या करना चाहिए? Sir, I think 3,000 ऐड कर देना चाहिए कैश में. अच्छा, और दूसरा एक ही दो जगह सेल्स effect है. रिटर्न नहीं आएगा. कहाँ से? हम जनरल एंट्री थोड़ी कर रहे हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट थोड़ी कर रहे हैं. नहीं, तो अमेज़न ने भंडारा थोड़ी लगा रखा है. कमाल कर रहे हो. तो सामान, यू विल गेट द मनी बैक, डेफिनेटली यू विल गेट द मनी बैक. सर आई थिंक 3,000 स्टॉक में से माइनस होगा और कैश में हाँ. 3,000 प्लस. अभी रुक जाओ, आ जाओ. आप प्रैक्टिकली सोचते हैं. चलिए, ये कुछ हद तक ठीक बोला. एक बच्चा ऑफलाइन में ठीक बोला था, बाकी सब गड़बड़ बोल रहे थे. आ जाओ. जब आप अमेज़न को सामान वापस करते हो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? एंट्री नंबर 4, योर स्टॉक. स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 3,000 से. एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? स्टॉक 3,000 क्या हो गया? माइनस हो गया. अब जरा समझिए, जब आप चाहे आपने अमेज़न को पैसा कैश दिया, कैश ऑन डिलीवरी दिया, या आपने अपने ऑनलाइन ट्रांसफर करा, अमेज़न कभी भी किसी को सामान का पैसा कैश ही देता है क्या? एजेंट आ रहा है आपके पास और क्या बोल रहा है? भाई साहब ये लो आपकी चिल्लर पैसे. नहीं करता. अमेज़न आपका पैसा, आपका जो अकाउंट अटैच्ड होगा, नहीं अटैच्ड होगा तो आपको बोलेगा अकाउंट अटैच करिए. अमेज़न कभी भी आपको पैसा कैश नहीं देता है. आपका रिटर्न पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बैंक. वो बच्चा बिल्कुल ठीक बोला था पीछे वाला. नथिंग विल गो इनटू कैश. बैंक में कितना चला जाएगा? 3,000 चला जाएगा. इज दैट ओके? समझ में बात आई ऑनलाइन वालों के? बोलिए. Yes. अरे भाई, प्रैक्टिकल तो देखेंगे ना थोड़ा बहुत. अब कोई बोलेगा नहीं मैंने तो कभी अमेज़न से सामान ही नहीं मंगाया, तो भाई अब समझ लीजिए ऐसे ही होता है. आप अपनी फर्म के लिए बहुत सारा सामान क्या करते हैं? ऑनलाइन मंगवाते हैं. हाँ, मुझे बताइए. अरे मुझसे पूछो. अगर आप कोई सामान वापस करोगे, डेफिनेटली आपके स्टॉक से तो निकल जाएगा, लेकिन आपके पास कैश थोड़ी आएगा. अमेज़न का डिलीवरी वाला बंदा क्या करता है? सामान ले जाता है, पैसा थोड़ी देता है आपको. पैसा तो 2 दिन 3 दिन बाद, जब आप कस्टमर, उसका सेलर बोलेगा हाँ ठीक है चीजें सब सही है, तब वो वहां से आपको घड़ी चंडी देगा. तब आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होगा. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपसे अकाउंट नंबर मांगेंगे वो लोग. अरे क्यों होता? स्टॉक और कैश ऐसा, और कैश में आएगा क्यों? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज व्हाट? हाँ बोलिए. अगर मान लो सामान के बदले में आता तो कोई बात नहीं, आपका कैश बढ़ जाता, आपका स्टॉक घट जाता, खत्म. अरे कोई प्रॉफिट और लॉस थोड़ी हो रहा है. नहीं है. परचेज नाम का एक्सपेंस है, उसे स्टॉक में डाल रही हो आप. एक्सपेंस नहीं बोल रहे हो उसको. दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी. हालांकि इस तरह से नहीं देंगे आपके एग्जाम में वो चीजें, लेकिन यू शुड बी अवेयर विद द लेटेस्ट. दुनिया में क्या हो रहा है उसे अकाउंटिंग इक्वेशन से कैसे करते हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस किया. नंबर 4, परचेज मशीनरी 10 लाख एंड पेड बाय चेक. चलो भाई, परचेज मशीनरी आ जाओ. 4,69,800 पहले यहाँ बनेगा, 10,03,000 यहाँ बनेगा, और 27,000 यहाँ बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा? 14,98,000. अब आप मशीनरी खरीद रहे हो किससे? चेक से. आ जाइए. नंबर 5, नथिंग हियर. मशीन, ये 10 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस 0, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? मशीनरी. सर मशीनरी. एक सेकेंड. तो 14,98,000 कैसे हुआ?
कौन सा Sir, वाला? it's 14,99,800. Sir, capital में. ये वाला नहीं सर, कैपिटल वाला आपने गलत लिख दिया. ये गलत लिख दिया। नहीं सर, नीचे वाला गलत लिखा है. It's 14,99,800. हाँ ये ठीक। कौन बच्चा बोला ये? हु इज दिस? सर, गौरिका. दैट्स गुड। तुम जगी हुई हो, बाकी सो रहे हैं। नेक्स्ट। हो गया हिसाब बराबर? सामान खरीदा और क्या हो गया आपके पास? 14,98,800। दैट्स गुड। और अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन चुकी है? 4,69,000। दिस वन। सर 99 नहीं होना चाहिए। हाँ सही बोली। मैं देख रहा था कि ऑनलाइन वाले। हाँ ठीक है। नाउ ठीक है, थैंक्स फॉर द करेक्शन। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? अब आपके पास क्या हो गया? 3,000 कैश में बचा है। 27,000। अच्छा बैंक में बचा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर 6। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी का? नेक्स्ट चलते हैं। जब आप बुक के क्वेश्चन करेंगे ना, मजे मजे में लगेंगे, काफी आसान लगेंगे वो। हाँ जी। टेकन लोन 2 लाख फ्रॉम रामू एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बोलिए क्या करना चाहिए? यहां से शुरू करते हैं। बोलो बेटा बता। रामू से लोन ले लिया और बैंक में डाल दिया, क्या करेंगे बताइए? एनी इफेक्ट ऑन कैश? बैंक में कितना जुड़ जाएगा? 2 लाख बैंक में जुड़ गया। 0 0, ठीक है। एनीथिंग इन कैपिटल? नथिंग। और यहां क्या हो जाएगा? लोन फ्रॉम रामू इज योर लायबिलिटी नाउ। कितने का लोन ले लिया रामू से? 2 लाख का। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? बोलिए। दिस इज फाइन। रामू से लोन ले लिया, सीधा बैंक में डाल दिया, लाइन ही अपने पास। न्यू इक्वेशन 469,800 प्लस 2,03,000 प्लस 27,000 प्लस 10 lakh done. And this part is 14,99,800 plus 2 lakh. This is done. ये एक ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? बोलिए। चलो अब आया एंट्री नंबर 7। लेजेंडरी एंट्री है। इसको देख के डर लगता है कि क्या हो गया, ठीक है। इफ एवरीबडी हैज रिटन इट डाउन, तो मैं इस एंट्री को समझाऊं? नोट कर लीजिए पहले इसको ढंग से, फिर इस एंट्री को समझाते हैं। ये नोट कर ले बेटा पूरा, पीछे से नोट कर ले अबीर पड़ोसी। नाइस। आर्यन नोट करा कुछ? आर्यन यस सर। आ जाओ। नंबर 7। पता है आज इतने सारे बच्चे क्यों नहीं आए? उन्हें मालूम था टेस्ट लूंगा मैं, लेकिन मैं आज टेस्ट लूंगा ही नहीं। नहीं लूंगा आज टेस्ट। हाँ आज नहीं लूंगा, मुझे सारे बच्चे चाहिए। अब मैं अनाउंस ही नहीं करूंगा, पता है मैंने देख लिया जब अनाउंस कर रहा हूँ टेस्ट, तो लोग टेस्ट नहीं देने आ रहे हैं। नहीं नहीं तुम 7 करते हैं। आइए बेटा 7 देख लेते हैं पहले। 7 में क्या लिखा है? आपने 5,000 की चीजें 120% प्रॉफिट पर गब्बर को बेची है। बोलो। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो तुम? 7 के बारे में ना? फिर किसके? स्टॉक में 27,000 तो लिखा है, 200 कैसे? 200 रुपए का तो चार्जेस लग गया था ना, तो वो गुड्स थोड़ी थी आपकी, वो तो एक्सपेंस था। कैपिटल से माइनस किया ना उसको तो। हाँ चलो कैसे करते हैं इसको। आपने 5,000 की चीजें 120% प्रॉफिट पर गब्बर को बेची, जिसने 10% कैश दे दिया, 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट उसने चेक से दे दिया, और बिल एक्सेप्ट कर लिया 1,000 रुपए का। बस गोल गोल घूमते जाओ। हाँ बताऊंगा बिल क्या होता है, बताएंगे। अरे बिल होता है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये वाला बिल है। हाँ, आप देखते हैं क्या होता है। चलो
आइए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका छोटा सा। बताइए आपकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 5000 5000 प्लस प्रॉफिट कितने का कमाया आपने? देखिए ध्यान से जरा, सुनो सुनो सुनो। 5000 का 120 अपॉन में 100, ये 6000। योर प्रॉफिट इज व्हाट? 6000। कैसे 60,000 भाई? 6000 5000 का 120% निकाल के दिखाया आपके सामने। अरे भाई ये ले देखो 5000 का, फिर रुको भाई रुको, 120 अपॉन में 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या बचा? 1 2 60, 60,000 ना होके वैल्यू 6000 आएगी आपकी। सो आपने यहाँ कर दिया 6000। ये सेल्स प्राइस कितना हुआ? सेल्स प्राइस अब 11,000 की कहानी देख लीजिए क्या कहता है वो। नाउ रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। यू गॉट द सेल्स प्राइस 11,000। कितना कितना वो पे कर रहा है गब्बर, आप देख लेते हैं कितना कितना। चलो पेड 10% इन कैश। चलो जी इधर आ जाइए। कैश 10% किसका? 11,000 का 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 1100 रुपये कैश हो गया। ठीक है जी। अब बैलेंस कितना बचा बताइए मुझे। बैलेंस बैलेंस है 11,000 माइनस 1100, क्या बैलेंस बचा बताइए? 9900। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताओ बेटा यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है Sir, सभी के I लिए? didn't understand. अच्छा अरे रुको रुको रुको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, बातें ना करो प्लीज, सुन लो, जो तुम्हें समझ में आ गया दूसरों को समझने दीजिए। पहले बताइए कॉस्ट 5000 इज ओके विद यू? कॉस्ट 5000 इज ओके विद यू? Yes, sir. फिर प्रॉफिट है 120%, आपने प्रॉफिट 120% निकाला, 6000 डाल दिया। Yes, sir. ठीक है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स प्राइस इज 11,000, दिस इज फाइन विद यू? Yes, sir. अब 11,000 इज द सेल्स प्राइस, कितना रिकवरी हुआ? 10% हुआ कैश सेल्स। हाँ जी. तो 11,000 का 10% 1100 कैश सेल्स हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस? 11,000 माइनस 1100, बैलेंस कितना बचा? 9,900 बचा। 9,900 बचा बचा। अब क्वेश्चन पता क्या कहता है, देखिए समझिए क्वेश्चन फिर से क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक। 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट है, इसका 40% चेक से। समझ पा रहे हैं बात? यानी कि इसको फिर से आगे बढ़ाएं यहाँ पर। 40% ऑफ 9,900 कैसे जा रहा है? ये चेक से जा रहा है। निकालो जरा 40% ऑफ 9,900। 9,900 का 40 अपॉन 100, 0 0 0 0 कितना? 0 कितना? 3। ये इज इट ओके विद एवरीबडी? क्या कैलकुलेशन समझ में आई पीछे से? तो ये वाली जो है 3960, ये कहाँ जा रही है? चेक से। कहाँ जा रही है? चेक से जा रही है। इज इट ओके? ये अमाउंट कैश गया, ये अमाउंट चेक से गया, बचा हुआ अमाउंट देखिए कितना है। अच्छा लेकिन एक चीज और बोल रहा है वो आगे भी क्वेश्चन में, एक चीज और बोलिए क्या? 1000 का क्या कर दिया? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, हमने क्या करा? हमने गुड्स बेचा गब्बर को, तो यही 1000 रुपए का, 1000 रुपए का क्या बना? 1000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल। 1000 का बिल्स रिसीवेबल हो गया। यानी कि डेटर जो थे ना, डेटर हमारे, उन्होंने 1000 का बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे बताइए 9,900 माइनस 3,960 माइनस 1,000 जो बच गया वो हमारे लिए क्या है? डेटर है। डेटर मतलब उधर, बताओ एसेट्स में लिखते हैं ना। ये दिखाऊंगा ना, तो मैं भी रुक जाओ, करके दिखाऊंगा भाई, अभी रुक जाओ, पहले कैलकुलेशन कर दीजिए। 9,900 माइनस 3,960 माइनस 1,000 कितना बचा? 4,940 इज व्हाट? ये किसके नाम से जाएगा? गब्बर के नाम से जाएगा। गब्बर के नाम से कितना जाएगा? 4,940 ऐसे। दिस वाज योर कंप्लीट बाइफर्केशन। दोबारा समझिए, कॉस्ट 5,000, 6,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख के दिखाऊं, देखो ऐसे, यू विल राइट इन दिस वे। कॉस्ट कितनी की थी भाई बताइए? 5,000 की। प्लस प्रॉफिट कितने का था बताइए? 120%।
6000, व्हाट इज द वैल्यू? 11000। ये 11000 की कहानी है, 11000 की कहानी। आउट ऑफ 11000 कैश 10% माइनस करने के बाद जो अगर वो बोलता ना कि 20% ऑफ, जैसे 10% कैश 20% बैंक, तो 11000 का कितना? 10% फिर 20%। लेकिन क्वेश्चन ने ट्विस्ट डाल दिया। क्वेश्चन ने बोला कि 10% इन कैश एंड 40% ऑफ द बैलेंस। तो पहले आप 11 में से ये माइनस करोगे, जो बैलेंस निकलेगा उसका 40%, उसका 40%। फिर उसी में से ही 1000 रुपए क्या हो गया? BR। और जो बच गया वो किसके नाम पे चला जाएगा? गब्बर के नाम। बनेगा बनेगा। पहले वर्किंग नोट को नोट कर लो, फिर मैं से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नोट डाउन द वर्किंग नोट। अगले पेज पे वर्किंग नोट नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे दोबारा करने बैठेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। अगले पेज पे वर्किंग नोट कर लीजिए, फिर मैं से करके दिखा रहा हूँ। जरूर रुकिए, अब आ जाइए एक एक करके। एंट्री नंबर 7, कैश में कितना जोड़ेंगे भाई? अरे भाई कैश में 1100 प्लस बैंक में कितना जोड़ेंगे? 3960 जोड़ देंगे, डन। स्टॉक में कितना जोड़ेंगे? नहीं, स्टॉक में जोड़ेंगे नहीं। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? कॉस्ट, कॉस्ट। स्टॉक से कितने माइनस होगी? कॉस्ट माइनस करेंगे कितना? स्टॉक से 5000 की कॉस्ट प्लस मशीनरी कुछ नहीं करेंगे। एक नया अकाउंट बनेगा BR। कितने का BR बनेगा? 1000 का। एक नया अकाउंट बनेगा किस नाम से? गब्बर। कितने का बनेगा बताइए? 4940। और इस पूरी प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का? 6000 का। दिस इज हाउ योर ट्रांजेक्शन। ये थी दिमाग का दही करने वाली ट्रांजेक्शन। बेटा BR एसेट्स होती है, प्रिंसिपल लायबिलिटी होती है। तो डेट वर्किंग नोट फिर कैसे पे करा? दोबारा बता रहा हूँ। 1100 कहाँ डाल दिया आप लोगों ने? कैश में। किसका कॉल है? 1100 डाल दिया यहाँ पर। 3960 क्यों डाला यहाँ पर? क्योंकि क्या मिला? चेक से मिला। देखो बेटा ध्यान से देख लो, पहले नोट कर लेना, बाद में पहले देख लो। कैश 1100, चेक 3960, BR, ये सब एसेट्स हैं आपकी। सामान बेचने के बाद जो रिकवरी होती है, एवरीथिंग इज एसेट्स। कैश इज एसेट्स, चेक इज एसेट्स, BR नाम की नई एसेट्स खोल ली, और गब्बर नाम का नया डेटर बन गया। ठीक है, गब्बर। वैसे तो गब्बर जो है डेटर कितने से बनता? ये इन दोनों को मिला के बनता, लेकिन बाकी के बदले मैंने बिल ले लिया, इसलिए गब्बर के नाम पे कितना दिखेगा? 4940। बिल और का पूरी मतलब? क्या बोले आई बेटा? डोंट अंडरस्टैंड सर, बिल व्हाट क्या डू यू? होता है? अच्छा हाँ, तुमने बेसिक चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा है अभी? नहीं सर। हाँ, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। देखो, अगर हम किसी को सामान बेचते हैं और वो कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं, तो हमें राइटिंग में दे दे। हमने उससे लिखवा लिया, ठीक है, उसने एग्री एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बनता है। हमने किसी को राइटिंग में दे दिया, वो हमारे लिए बिल्स पेबल बनता है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो न्यू इक्वेशन निकालिए, कितना है न्यू इक्वेशन? 00907 ऐसे करके 06962 प्लस 22,000 प्लस 10 लाख प्लस 1000 प्लस 4940, ऐसा करके चल दिया 15 लाख। ऐसे, और प्लस 2 लाख। दिस इज योर ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखना, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में इतना करेंगे, लेकिन हो सकता है, और अपने स्कूल का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। किसी को इस पर डाउट हो तो मुझे बताइए। ये वर्किंग नोट अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताइए मुझे। एक और ट्रांजेक्शन आई है 8th, इसे नोट कर लें पहले, फिर मैं अगली ट्रांजेक्शन पे चलता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला उसने कि ओनर ने क्या करा, गुड्स कॉस्टिंग कितने की? सी द ट्रांजेक्शन हियर। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, सेल्स प्राइस 30,000, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर दिया। भाई देखो, सेल्स प्राइस चाहे उसका 1 लाख हो, हमारे लिए कितने की थी? 20 की। मालिक को कभी भी हम प्रॉफिट मिला के थोड़ी देते हैं चीजों को,
So what we'll do here, transaction number 7, 8, nothing is in cash. स्टॉक से कितना माइनस हो जाएगा बताइए? जीरो, नथिंग यार। स्टॉक से कितना जाएगा? कॉस्ट 20,000 यहां से माइनस हो जाएगा, प्लस 0 0 0। और सुनो बेटा, ड्राइंग्स जो होती है, ड्राइंग्स दैट अफेक्ट्स योर कैपिटल, तो यहां से कितना माइनस हो जाएगा? 20,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 0। योर न्यू इक्वेशन इज 20,000, ये हटा रहा हूं यहां से वाला पार्ट, और दिस वैल्यू 0 0 8 5, और फिर बच गया 8, 14,85,000 ऐसे। एंड व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन 470 900 प्लस 206960। इतना ज्यादा कैसे हो गया? 2 लाख होगा, चलो। दिस वैल्यू इज ओनली 2,000 हियर विद यू, दिस इज 10 लाख। कौन सा वाला? ये अच्छा 2 लाख है, नाइस। चलो, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और व्हाट इज दिस हियर नाउ? 1,4940। दैट्स डन। इतनी ट्रांजैक्शंस आपके पास हुई, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, आगे देखता हूँ क्या बचा है अभी। नहीं, आगे वाले में थोड़ा सा मैं सिखाना पड़ेगा कुछ, तो इसीलिए मैं आप क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप हियर। अगले वाले मैं चाह रहा था ना एक क्वेश्चन पूरे एक क्लास में हो जाए, लेकिन तुम टाइम देते नहीं हो मुझे, सो इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। ये नंबर 2 नंबर 3 को करेंगे, और अपनी बुक के क्वेश्चन अब आप बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। जरा दिखाओ मुझे, जरा बुक के क्वेश्चन दिखाना जरा। अबे नई वाली दिखाओ ना। सर हाँ बोलिए, ये सर मैं यही मेरी रोक रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी क्लास से तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, हाँ जी आपका एक बार सर। होमवर्क नोट कर लीजिए। आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 5.20, सर क्वेश्चन मेरे 1 पास से। वो वाली बुक नहीं है, क्या आप मुझे फोटो भेज सकते हैं क्या? यार फिर ये लेता ना यार। अच्छा चल ठीक है, मैं भेज देता हूँ। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सुनो। ये नई है पुरानी है? इसकी ये इन दोनों पेज की फोटो खींच के डाल दोगे क्लास ग्रुप पे? इन दोनों की पेज नंबर है आपका 5.20, अभी डाल दो जरा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है जी। हाँ, क्लास ग्रुप पे डाले देता जिसके पास बुक नहीं है, इसे करना है आपने सॉल्व। अगली क्लास में पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन में लाएंगे आपके साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।